दोस्तों, आइए संस्कृत साहित्य से प्रश्न देखते हैं। ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कादंबरी किसकी रचना है? कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। 10 रूपकम के लेखक हैं धनंजय। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ये ध्वनि से संबंधित है। आनंदवर्धन का ग्रंथ है। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? ध्वनि संप्रदाय से है। आनंदवर्धन का ध्वनि से, भामह का अलंकार से, वामन का रीति से, कुंतक का वक्रोक्ति से और क्षेमेंद्र का औचित्य से। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? विशाख दत्त की। श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर था, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषध काव्य से नैषधीय चरित बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? शिशुपाल वध इनका नहीं है, बाकी तीनों इनके हैं। नवसाहसांक चरित चंपू कृति के रचनाकार है श्रीहर्ष। निम्नलिखित में से कृति और रचनाकार का एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? नवसाहसांक चरित चंपू राजशेखर का है, यही गलत है। नवसाहसांक चरित चंपू काव्य कृति के रचनाकार हैं श्रीहर्ष। नैषधीय चरितम रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष की है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? ये नैषधीय चरितम है। उज्ज्वल नीलमणि की रचना की है रूप गोस्वामी ने। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? रूप गोस्वामी का। राज तरंगिनी किस कवि की रचना है? कल्हड़ की। कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। चंद्रालोक के रचनाकार हैं जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं है, जयदेव का नाटक है, बाकी तीनों महाकाव्य हैं। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रसगंगाधर इनका सही अनुक्रम है। फिर सूची को मिलाना है तो सही सुमेलन है कालिदास का ऋतुसंहारम, भवभूति का उत्तर रामचरितम, दंडी का दश कुमार चरितम, बाणभट्ट की कादंबरी और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। फिर सूची को मिलाना है तो कालिदास का मेघदूतम, भास का स्वप्न वासवदत्तम, मम्मट का काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। अगली सूची है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, भवभूति का मालती माधवम, दंडी का दश कुमार चरितम और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। अगली सूची है दश कुमार चरितम दंडी, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष, उत्तर रामचरितम भवभूति। अगली सूची है कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ शिशुपाल वधम, भवभूति उत्तर रामचरितम और दंडी दश कुमार चरितम। अब भास कवि पर आधारित प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो मृच्छकटिकम इनका नहीं है। इनमें से भास की कृति है बालचरितम है इनकी, बालचरित। प्रतिमा नाटक के रचयिता हैं भास। भास की रचना है इनमें से प्रतिमा नाटक है। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? मालविकाग्निमित्रम नहीं है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। भास। इनमें से महाकवि भास की रचना है स्वप्न वासवदत्तम। निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। महाभाष्यम इनकी नहीं है, महाभाष्य पतंजलि का है। कौन सा नाटक भास का नहीं है? मुद्रा राक्षस इनका नहीं है, विशाख दत्त का है। कालिदास पर आधारित प्रश्न देखिए। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ये उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। ये प्रसिद्ध श्लोक है, इसको याद कर लीजिए। इसमें लिखा है उपमा कालिदासस्य भारव्यर्थ गौरवम, दंडिनः पदलालित्यम, माघे सन्ति त्रयोगुणः। मतलब कालिदास उपमा के लिए, भारव्य अर्थ गौरव के लिए, दंडी पदलालित्य के लिए और माघ इन तीनों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? भास जो है वो कालिदास से पहले के रचयिता हैं कालिदास। कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक महाकाव्य। रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग है 19। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है ऋतुसंहार। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? ऋतुसंहार। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? तो ऋतुसंहार नहीं आती है। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम आती है इसमें। संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम किसकी रचना है? ये कालिदास का है।
निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? मालविकाग्निमित्रम। मृच्छकटिकम के रचयिता हैं शूद्रक। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक हैं कालिदास। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? ये मेघदूतम। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? कुमार संभवम नहीं आता है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम आता है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? रघुवंशम नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? दश कुमार चरितम नहीं, ये दंडी का है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए? कालिदास। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बुद्ध चरित नहीं, ये अश्वघोष का है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? प्रतिमा नाटक नहीं, ये भास का है। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है? नैषधीय चरितम इनका नहीं, ये हर्ष का है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? उत्तर रामचरितम नहीं, भवभूति का है। अब भवभूति पर आधारित प्रश्न देखिए। भवभूति का मूल नाम क्या है? श्रीकंठ नाम है। मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की। फिर से वही प्रश्न है, कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? कर्पूर मंजरी इनकी नहीं है, ये राजशेखर की है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? पंचवटी से है। अब देखिए इसमें सारे अंक के बारे में लिखा हुआ। प्रथम अंक चित्र दर्शन, द्वितीय अंक पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक छाया, चतुर्थ अंक कौशल्या जनक मिलन, पंचम अंक कुमार विक्रम, षष्ठम अंक कुमार प्रतिभिज्ञान, सप्तम अंक सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए। भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की है? उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। फिर से वही प्रश्न है, संस्कृत के एक कवि ने एको रसा करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? भवभूति ने। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? भवभूति ने। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है उत्तर रामचरितम। एको रसा करुणेव किस कवि की उक्ति है? भवभूति की। एको रसा करुणेव किसका कथन है? भवभूति का। फिर से वही प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण है। अब भारवी पर आधारित प्रश्न देखिए। भारवी की माता का क्या नाम था? सुशीला था। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? भारवी। सहसा विद्धित न क्रियाम इस सूक्ति से युक्त रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं भारवी। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी भारवी द्वारा रचित है? किरातार्जुनीयम। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? भारवी की। माघ पर आधारित प्रश्न देखिए। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? वही है उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। फिर से वही प्रश्न है, फिर से माघे संत त्रयोग गुण वाला प्रश्न है। फिर शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है माघ। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ की। फिर से वही प्रश्न, फिर से वही है। निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति कौन सी है? तो इसमें से है शिशुपाल वधम। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? माघ के लिए। दंडी पर आधारित प्रश्न देखिए। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्ध सर्वाधिक है? दंडी की। काव्यादर्श के रचनाकार हैं दंडी। काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम के लेखक का नाम बताइए? दंडी। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। कला परिच्छेद के रचनाकार हैं दंडी। फिर से वही प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? तो इसमें से दश कुमार चरितम दंडी की रचना है, बाकी तीनों रचनाएं इनकी नहीं है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसने कहा? दंडी ने कहा है। फिर से वही प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है, फिर वही है। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? ये अलंकारवादी हैं। मम्मट पर आधारित प्रश्न देखिए। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं मम्मट। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? मम्मट का। तद्दोषो शब्दार्थो वही है फिर से मम्मट का।
अब विश्वनाथ पर आधारित देखिए प्रश्न। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति के लेखक हैं विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का है। फिर से वही प्रश्न है, रसो वैसाह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? आचार्य विश्वनाथ ने। रसापकर्ष का दोषा उक्ति किस आचार्य की है? विश्वनाथ की है। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वरव्यंजने संहते क्रमेण तैनेवावृत्त्यर्मकं विनिगद्यते यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? ये विश्वनाथ ने दी है साहित्य दर्पण में। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं विश्वनाथ। राजशेखर पर आधारित देखिए, काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। फिर से वही प्रश्न है, सट्टक है एक प्रकार का नाटक। राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? काव्य मीमांसा। भारतीय समीक्षा के जनक हैं राजशेखर। कुंतक पर आधारित प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति काव्य जीवितम के रचयिता हैं कुंतक। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं कुंतक। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 6 भेद माने हैं इन्होंने। पंडित जगन्नाथ पर आधारित प्रश्न देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम परिभाषा किसने दी है? जगन्नाथ ने। फिर से वही परिभाषा, फिर वही है। रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ की। वामन को देखिए, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र किसने दिया? आचार्य वामन ने। फिर से वही है, फिर वही है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? वामन का। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन। भामह को देखिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह। फिर से वही प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकारे में अभेद माना है? भामह ने। अगला प्रश्न है, नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये अभिमत किसका है? आचार्य भामह का। फिर से वही है, नकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम किसका कथन है? भामह का। फिर वही प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किसने दी है? भामह ने दी है। फिर वही प्रश्न है, फिर से वही है। अब काव्य लक्षण पर आधारित देखिए, ननु शब्दार्थों काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? रुद्रट का है। अब काव्य लक्षण और आचार्य को सुमेलित करना है, तो देखिए हेमचंद्र का है अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जगन्नाथ का रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम। और भामा का शब्दार्थो सहितो काव्यम।